So hello guys, welcome to KNK Show. This is Krish and this is खुश. So आज हम वापस एक नई कहानी लेके आए हैं और आज की कहानी गोवा में हुए थे और ये हॉरिफाइंग इंसिडेंट मेरे भाई के साथ हुआ था. तो ये कब की बात है? तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले की बात है. मैं एक्चुअली 14 ईयर्स का था समथिंग और ये पूरा मतलब इंसिडेंट मेरे मतलब हम लोग 6 लोग थे हमारे साथ हुआ था. मैं, मॉम, डैड, मेरी नानी, अंकल जॉन और ड्राइवर. सो ये एक ट्रिप थी, जर्नी थी हमारी गोवा की और हम एक्चुअली गोवा के लिए निकले थे यहाँ से और हम लोग स्टे एक्चुअली एक बंगलो में करने वाले थे जो अंकल जॉन का था. तो वो जो बंगलो था ना वो मैक्सिमम टाइम तो बंद ही रहता था. तो हम उधर गए. मतलब हमें इतना पता था कि वहाँ पे कोई मेड थी जो आके क्लीन वगैरह करती थी. अच्छा, सिर्फ मेड ही थी मतलब पूरे बंगलो में? हाँ, मतलब वो आके क्लीन करके जाती थी. तो हम उधर पहुंचे और वहाँ पर देखा कि ठीक ठाक मतलब बाहर से तो ठीक ही लग रहा था घर. ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह था नहीं. तो जो बंगलो का मेन एंट्रेंस था ना तो हम वो ओपन करने गए. तो जैसे हम ओपन करने गए तो ऐसा लगा कि अंदर से ना बंगलो लॉक था. लॉक मतलब अंदर कोई था क्या? नहीं, अंदर कोई था नहीं. पर जब हमने खोला ना दरवाजा तो मालूम है क्रीपी से एक नॉइज आता है जब रगड़ते हुए, वैसा नॉइज आ रहा था. मतलब एकदम रस्टी हो गया था डोर. रस्टिंग, फुल रस्ट. और फिर हम जब अंदर पहुंचे तो हम देख रहे कि इस कॉर्नर पे मकड़ी का जाला है, उस कॉर्नर पे पूरा धूल है, सब गिरा हुआ है. मतलब कुछ ढंग का नहीं लगा. और हमने देखा ना तो हमें ऐसा लगा भी नहीं कि कोई मेड आती भी होगी. तो कोई साफ सफाई कुछ नहीं था. कोई साफ सफाई कुछ नहीं था. फिर हम अंदर गए, थोड़ा क्लीन वगैरह किया जगह. तो पूरे बंगलो का है ना एक तुमको आइडिया देता हूँ कि जो ऊपर है ना 2 फ्लोर का था. मतलब तो ऊपर है ना 2 रूम्स थे और नीचे एक हॉल था और एक किचन था. तो ऊपर मतलब एक बड़ा रूम था और एक थोड़ा छोटा रूम था. छोटे रूम में अंकल जॉन थे और बड़े रूम में मैं, मॉम, डैड और नानी थी. और हॉल में मेरा मतलब जो ड्राइवर था वो था. तो हम उस दिन तो रिलैक्स ही क्योंकि बहुत थक के आए थे बाहर से. तो ट्रैवलिंग तो बहुत लेट भी हो गया था तो हम रिलैक्स किए. तो रात को थोड़ा खाना पीना वगैरह हो गया. फिर हम तो फिर जब हम जा रहे थे स्टेज से तो तब मेरा ना पैर स्लिप हुआ. हमें गिरा. हमें जब गिरा ना तो मुझे ऐसे ब्लीड होने लग गया. और ब्लीड होने तो मैं सोच में पड़ गया कि वहाँ पे कुछ शार्प चीज नहीं थी, कोई एजिस नहीं था. तो मुझे ब्लीड कहाँ से हुआ. और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि कोई तो मुझे पीछे से ना खींचा. किसी ने तो मुझे पीछे से पुल किया. तो कोई था क्या मतलब आसपास? नहीं, कोई था नहीं. पर मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई मुझे पीछे से पुल किया, मैं गिरा. कोई एनर्जी पुल मतलब पीछा नहीं. हाँ मे भी, पर ऐसा मैं फील हुआ. और फिर हम लोग ऊपर गए तो थोड़ा दवाई वगैरह लिया ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ मैं. और मेरे को आंसू भी निकल रहे थे बहुत, इतना दर्द हो रहा है, ब्लीड हो रहा है. फिर वो दवाई वगैरह लगाया. फिर हम सोने चले गए. फिर जब सुबह हुई तो तब थोड़ा पेन कम हो गया मेरा. तो हम लोग जस्ट टी कॉफी पीने के लिए हम नीचे आए तो सब मतलब पी रहे थे चाय वगैरह. तो उतने में जो ड्राइवर जो था ना उसको पूछा कि चाय लेगा क्या. तो वो बोला कि भाई हम लोग, वो थोड़ा डरा हुआ था. फिर मेरा डैड चाय लेके वो ड्राइवर के पास गया. वो ले नहीं रहा था तो वो तो चुप ही था. तो जब गया ना डैडी ने भाई मतलब चाय पी के क्या कर रहा है, शाम क्यों बैठा है. तो वो बहुत क्रीपी सा वेव करके बोला कि पूरा रात उसे नींद नहीं आया. तो डैडी ने क्या हुआ, क्योंकि अंकल जॉन उसे आवाज दे रहे थे. तो डैडी बोला तो फिर हुआ क्या मतलब. तो बोलते कि मतलब मेरे को रात भर आवाज दी, पर मैंने जब सुबह उठ के पूछा उनको तो वो बोले कि मैं तो आया ही नहीं घर के बाहर, मैं तो मेडिसिन खा के सो गया. और वो इतना क्रीपी चीज था ना कि मैं सोचा भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. ऑफ कोर्स 2 इंसिडेंट्स हुए. एक तो मुझे यहाँ पे लगा, वो पता नहीं कैसे लगा. और दूसरा कि जो ड्राइवर के साथ हुआ, ये मतलब एक ही रात में हुआ. हाँ. तो हम डरे थे और हम सोच रहे थे कि आज क्या होगा, मतलब कुछ और भी. और इसके बाद और 100 चीज होने वाली है. तो हम तो उसी में थोड़ा बाहर और घूमे और फिर रात को आए. थोड़ा लेट ही हो गया था और सब थके भी थे. तो हम फिर ऊपर गए, वही वैसे ही रूम. और मेरे डैडी ने वो ड्राइवर को तभी समझाया भी था कि आप सो जाओ, कुछ इतना होगा नहीं. तो वो सोने डरा था. तो डैडी उसके साथ बैठा भी थोड़ा टाइम नीचे, समझाया तो वो फिर सोया. फिर हम ऊपर आए तो अभी मेन गेम स्टार्ट होता है. हम सोए और सोए ना तो अप्रोक्सीमेटली ना 2:30 हुआ रहेगा. और है ना मेरी नानी को मतलब जो कमर है ना वहां से नानी को कोई तो टर्न किया पीछे साइड. मतलब पूरा फील हुआ किसी ने तो हैंड से पूरा टर्न कर लिया. और नानी डरी तो उठी और उसने मतलब सबको जगाया कि उठो, मुझे कुछ तो ऐसा हुआ है. तो मैं भी उठा और मतलब मेन तो मम्मी और डैडी लोग उठे. तो मम्मी
पूछा क्या हुआ, और जब पूछा क्या हुआ उतने में लाइट चली गई। लाइट गई तो पता नहीं ना, मम्मी ने पूछा नानी को क्या हुआ करके। हाँ। नानी ने पूरा बताया कि मुझे कोई टच किया और टर्न किया, और फिर उतने में ही हम लोगों ने मतलब ऐसा वॉल की तरह, हमारे सामने वॉल था ना, तो उसमें 3 शैडोज दिखा विंडो से 3 शैडोज दिखा। पूरा जो वाइट ब्लर शैडोज था 3, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, टाइप ऑफ ह्यूमन नहीं बोल सकते पर टाइप ऑफ सोल बोल सकते हैं। तो मतलब वो स्ट्रीट लाइट का भी वो हो सकता है ना? स्ट्रीट लाइट था ही ना वहाँ पे, वो कच्चा रोड था, रॉ रोड था अच्छा। पूरा बाहर साइड, और उधर से मतलब कुछ स्ट्रीट लाइट था ही नहीं, कुछ था ही ना, ऊपर से लाइट बंजर जमीन था। और फिर सबकी फट गई, तो फिर सब लोगों ने हाथ जोड़ा, मतलब मैं तो छोटा था, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट ये लोगों ने हाथ जोड़ा, उन्होंने सॉरी बोला कि हम कल तक यहाँ से चले जाएंगे, आप हमें आज से रहने दो, हम आपको हार्म नहीं करेंगे, आप हमें हार्म मत करो, क्योंकि हम इतने। और कभी क्या हुआ बताए, थोड़ा हमने मतलब रिक्वेस्ट वगैरह किया उनसे, फिर ऑटोमेटिकली लाइट आ गई थोड़ी देर में, और वो शेडोज भी चले गए। फिर पूरी रात है ना, किसको नींद नहीं आ रही है, जो डर था। हाँ, ये बहुत डर था लोगों मतलब दिल में कि अभी क्या होगा। फिर हम अगले दिन उठे, नीचे ऑफिस में टी कॉफी नाश्ते, सब सही सलामत थे। हाँ तभी सब सही था। नीचे गए, अब नीचे गए ना तो देखा ड्राइवर की इतनी फटी हुई थी, ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि पूछो मत, कि वो भाई एक कॉर्नर पे बैठा है डर के मारे, और वो बोल रहे कि कल से डबल मुझे आवाज आया रात को अंकल जॉन का। तो वो कन्फर्म नहीं किया वापस जाके क्या? वो पूछा, अंकल जॉन भड़क गया, अंकल जॉन बोले कि मैं क्यों आवाज दूं, उन्हें भी बीपी का प्रॉब्लम रहेगा, तो उन्हें मतलब वो हाइपर हो गए, मैं क्यों पूछूं तुझे बार बार, तो और वो भी रात को लेट नाइट। तो डैड ने तो मैं तो आज रुकूंगा नहीं, मैं मेरे गाड़ी में सो जाऊंगा, इधर तो मैं आने नहीं वाला। डैडी ने इतना मतलब उसने तो इतना डैड को बोल दिया, डैड बोला कि ठीक है, वैसे भी हम आज दोपहर तक यहाँ से निकल नहीं जाते। तो डैडी ने किसको बोला नहीं, इंसिडेंट हमने किससे शेयर नहीं किया, पर हम मतलब सोच रहे थे कि आज दोपहर तक तो यहाँ से कैसे ना कैसे चले जाएंगे, फिर जो कल सीन हुआ फिर आज उससे कुछ ज्यादा ना हो, तो उस डर के से हम बोले कि आज के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो नाश्ता वगैरह किया, फिर हमने बैग पैक वगैरह किया, फिर वहां से हम लोग निकल गए। और वो इतना हॉरिफाइंग था ना कि हम कार में भी वो बात भूल नहीं पा रहे ना, वो आ रहे, हम उसी बारे में टॉपिक पे मतलब बात चल रही है। और फिर तभी क्या हुआ पता है, जब हम लोग निकल भी रहे थे ना, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, जैसे मानो कि हमको कोई छोड़ना भी नहीं चाहता ना, और कोई हावी हो रहा रहेगा, वैसा भी हमें लग रहा था। हम कैसे कैसे वहां से निकले, हम कार में बैठे और फिर सही सलामत घर पे आ गए। ओह माय गॉड यार, तुम लोग के साथ यार एक के बाद एक हादसा हो ही जा रहा था यार। तो मतलब मेरे को क्वेश्चन आया यार कि मतलब वो घर अभी भी मतलब ऐसा कोई रहता है उसमें कि नहीं रहता है? अभी का तो आइडिया नहीं है, बट हाँ तभी कोई नहीं रहता था वहाँ पर। कि अंकल जॉन से हम डिस्कस किए ना, तो उन्होंने कहा कि उनकी मतलब डॉटर का था वो एक्चुअली। अच्छा। उनकी डॉटर ना आउट ऑफ स्टेशन थे, लोग इधर कभी कभार ही आते थे, मैक्सिमम टाइम इधर नहीं रहते थे वो, मतलब मोस्टली वो अबैंडन था। मोस्टली अबेंडेंट था। और मैक्सिमम टाइम है ना मतलब वैसी जगह पर ये मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, मतलब वहाँ पे एनर्जी जाके ना अपना डेरा जमा लेती है। मतलब कोई भी घर अगर बंद होता है ना, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जीज आ ही जाती है, कुछ नेगेटिव आ ही जाता है उधर। सो गाइस, आपने देखा आज खुश ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, और इनफैक्ट मैंने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मैं इसके फीलिंग समझ सकता हूँ। और अगर आपने मेरा वो एक्सपीरियंस देखना चाहते हो या फिर नहीं देखा है, तो मैं नीचे लिंक डालूंगा वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। और मैं इनफैक्ट इसको लगे भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका कुछ और भयानक चीजें नहीं हुई। और मैं एक आपको मैसेज भी देना चाहता हूँ कि ऐसे किधर जगह आप जा रहे हो तो मतलब प्रिकॉशंस ले लेना, और अवेयर भी होना, मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है ऐसे, मतलब जो जगह पे बंद होते हैं ना, उधर पे 110% ना नेगेटिव एनर्जी आ ही जाती है कुछ भी करके। Thank you for watching us. And guys, please do like, share and subscribe. And अगर आपको कुछ अपना इंसिडेंट शेयर करना है तो हम दोनों का नीचे Instagram ID दिया हुआ है, तो उधर kindly do that and आपको शाउट आउट भी मिलेगा।